अगर आपको आंखों का कोई रोग हो या कोई किसी तरह का नेत्र विकार हो या आंखों की ज्योति कम हो गई है तो आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बेहतरीन औषधि लेके आए हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी नेत्र ज्योति बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आंखों के कोई विकार हो तो उसको दूर कर सकते हैं, या आपके चश्मा चढ़ा हुआ है जिसके नंबर बढ़ गए हैं तो उसको आप धीरे धीरे घटा सकते हैं। जी हाँ, एक बेहतरीन औषधि जो कि आपके दिमाग को बढ़ाती है, इसके अलावा आपके हाजमे को तंदुरुस्त करती है। ऐसी औषधि आज आपको बना के दिखाएंगे। अगर दोस्तों इस औषधि को आपको बनाना हो तो वीडियो को पूरा देखिए, इसे अच्छे से समझिए और फिर इसको बना के उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज हम आपको बना के दिखाते हैं महात्रिफला घृत। दोस्तों आयुर्वेद की बेहतरीन औषधियों में से ये है जिसका प्रयोग करके आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इसको सिंपली जो गाय का घी होता है उसके अंदर भृंगराज यानी भांगरा, गिलोय, आंवला, सतावर और अड़ूसा, इसके अलावा बकरी का दूध जैसे औषधियों की भावना देके चीरपाक विधि से इसको तैयार किया जाता है। फिर जब घट मात्र शेष रह जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इस औषधि में त्रिफला तो मुख्य औषधि के रूप में है ही, इसके अलावा 9 अन्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कटेरी, मिश्री, क्षीर काकोली जैसी औषधियाँ होती हैं। तो दोस्तों इन सभी को मिला के महात्रिफला घृत बनाया जाता है। एक अन्य औषधि त्रिफला घृत भी आती है जो कि बहुत ही आसान है। इसके वनस्पत महात्रिफला घृत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा महात्रिफला घृत बना के दिखा देता हूँ और दूसरे त्रिफला घृत के बारे में आपको साथ साथ बता देता हूँ ताकि दोनों क्लियर हो जाएं और आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए और उसका उपयोग करके फायदे उठाइए। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज हम आपको बना के दिखाते हैं महात्रिफला घृत और उसके होने वाले फायदे बताते हैं, इसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए वो सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों महात्रिफला घृत की मुख्य औषधि होती है त्रिफला। त्रिफला में हरितकी, विभितक और आंवला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला के त्रिफला बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको त्रिफला का क्वाथ बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको भांगरे का सौरस, अड़ूसे का सौरस, आंवले का रस, शतावरी का रस, गिलोय का रस और बकरी का दूध, इन 6 औषधियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों जिन औषधियों को ताज़ा मिल जाएं उनका आपको सौरस लेना है और अगर जो ताज़ा न मिल पाए उनका क्वाथ बनाना है। तो सबसे पहले हम त्रिफला का क्वाथ बना लेते हैं। दोस्तों इनकी मात्रा सबकी बराबर लेनी है, यानी 1 किलो आप त्रिफला का क्वाथ लेते हैं तो आपको 1-1 किलो ही सारों का सौरस भी लेना है और 1 किलो ही घी लेना है। तो दोस्तों इस तरह से इनकी मात्रा बताई गई है। आपको मैं पूरा वीडियो बना के दिखा दूंगा। उसके साथ साथ आपको मैं आयुर्वेद में नेत्र विकार के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, नेत्र विकार के लिए आयुर्वेद ने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तृत में वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने 94 तरह के नेत्र विकार माने हैं। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत और योग रत्नाकर में 76 तरह के नेत्र विकार माने हैं। दोस्तों अगर इनकी बात करें हम दोषज के अनुसार तो 10 तरह के वातज नेत्र विकार माने हैं, 10 तरह के पित्तज और 13 तरह के कफज। इसके अलावा 16 तरह के रक्तज और 25 तरह के सर्वज विकार माने हैं और 2 तरह के बाह्य, कुल मिला के 76 तरह के नेत्र विकार आचार्य सुश्रुत जी ने माने हैं। दोस्तों इसके अलावा स्थान वेद में भी इसका अलग से वर्णन मिलता है, बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया है। इसके अलावा उन्होंने नेत्र रोगों में जो पटलगत, संधिगत और मंडलगत रोग होते हैं उनके बारे में भी अलग अलग वर्णन किया है। तो दोस्तों जितने भी रोग होते हैं उनके लिए महात्रिफला घृत एक बहुत ही शानदार औषधि है जिसका प्रयोग करके आप फायदा उठा सकते हैं। आज के वीडियो में आप पूरा देखेंगे तो हम आपको महात्रिफला घृत कैसे बनाया जाता है वो पूरा विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सभी चीज़ें जो ताज़ा मिल पाए उनका सरस निकाल लें, जैसे शतावरी है, अड़ूसा है, आंवला है। और जो ताज़ा नहीं मिल पाए, जो जैसे भांगरा है जो हमें ताज़ा नहीं मिल पाता कुछ ऋतु में, तो आप उनका भी क्वाथ बना के प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप महात्रिफला घृत घर पे ही बना सकते हैं। दोस्तों महात्रिफला घृत बहुत ही शानदार औषधि है। जिन बच्चों की आंखों के चश्मे के नंबर चढ़ गए हैं या जिनको आंखों की कोई भी समस्या हो, यानी 76 तरह के आंखों के रोग बताए गए हैं, उनमें ज़्यादातर रोग में
महात्रिफला घृत काम आता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन रोगों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है और कैसे बनाना है। तो नॉर्मली हमने जो शुरुआती दौर में आपको बताया था कि जिन औषधियों का काढ़ा बनाना है और सौरस बनाना है वो हमने तैयार कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ये आप जो देख रहे हैं ये भृंगराज है, इसका भी आपको काढ़ा बनाना होता है। तो नॉर्मली दोस्तों जो ताज़ा मिल जाए उसका सौरस लें, जो ताज़ा नहीं मिले उसका क्वाथ बना लें। तो फिर इस तरह से हमने अड़ूसे का रस, भांगरे का रस, सतावर का रस, बकरी का दूध, गिलोय का रस और आंवले का रस ले लिया है और 1 किलो ही हमने घी ले लिया, यानी घी के बराबर ही आपको ये लोग 6-7 औषधियाँ लेनी होती हैं। इन औषधियों के अलावा कुछ औषधियाँ हमें कलक के रूप में भी लेनी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनको अलग अलग तैयार कर लें, उसके बाद जो कलक औषधियाँ हैं उनके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। तो इन औषधियों को आपको बराबर मात्रा में लेना है, यानी 6 तरह की औषधियाँ, एक त्रिफला और घृत, यानी 8 तरह की कुल औषधियाँ आपकी हैं जो बराबर मात्रा में आपको लेनी है। इसके अलावा जो कलक औषधियाँ हैं उसमें आपको पीपली, मुनक्का, मिश्री, त्रिफला, नीलोत्पक, मुरलेठी, चीरकाकोली, गिलोय और छोटी कटेरी, ये कुल मिला के औषधि होती हैं। दोस्तों इसमें हमने नागरमोथा को भी ऐड किया है, क्योंकि हमने घृत मूर्छन किए बगैर लिया है तो हमने नागरमोथा भी ले लिया है, क्योंकि घृत मूर्छन के लिए नागरमोथा आवश्यक होता है। तो दोस्तों घृत मूर्छन अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आजकल हम थोड़ी मात्रा में काम लेते हैं, तो घृत मूर्छन ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वरना आधा घृत हमारा मूर्छन में ही चला जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसको घृत मूर्छन की जो औषधियाँ वो भी साथ में ले लिए हैं। तो दोस्तों इसका आप कल्प बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कल्प बना के प्रयोग ना करना चाहें तो इसका काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। वैसे कल्प बना के लेना ज़्यादा बेहतर माना गया है, तो इसके लिए हम सिंपली जो कल्प की विधि है उस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप खरल में डाल के इसे अच्छे से घुटाई कर दें और उसके बाद इसका कल्प बना के भी प्रयोग कर लें। और दोस्तों अगर आपको कल्प बनाना सुविधाजनक न लगे तो आप इन औषधियों का भी काढ़ा बना लें और फिर इसको छान के घृत में डाल दें, ताकि आपका घृत पाक आराम से हो जाए। तो दोस्तों ये तो था सिंपल सा तरीका औषधियाँ तैयार करने का। जब आपका कल्प बन जाए या काढ़ा बन जाए उसके बाद आपको जो घी है उसको सिद्ध करना है और ये आपका महात्रिफला घृत बन जाएगा। दोस्तों ये औषधि बहुत ही गुणकारी और बहुत ही बेहतरीन है, खास तौर से नेत्र विकारों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि जो इसका सेवन है वो कैसे करना वो आपको मैं बता देता हूँ, और इसके साथ साथ आपको मैं ये बना के भी दिखाऊंगा। तो इसका सेवन करने के लिए नॉर्मली दोस्तों आपको आधा तोला यानी 6 ग्राम औषधि को दूध में मिला के सेवन कर सकते हैं। भोजन के पहले ले सकते हैं और भोजन के मध्य या भोजन के बाद भी इसका सेवन किया जा सकता है। ये बहुत से रोगों में काम करता है, यानी जितने तरह के नेत्र विकार होते हैं उनमें फ़ायदा जरूर करता है। इसके अलावा खास तरह से नतानदेह, जिसको रतौंदी बोलते हैं, रात में न दिखाई देना, उसमें बहुत अच्छा असर करता है। इसके अलावा नकुलानदेह, यानी जिनको रात्रि में तो दिखाई देता ही नहीं है, दिन में भी जो चित्र विचित्र दिखाई देते हैं, यानी तरह तरह के चित्र दिखाई देते हैं, नकुल यानी नेवले की तरह बोला गया है कि नेवले की तरह जिनकी दृष्टि हो जाती है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। इसके अलावा दोस्तों तिमिर, जो तिमिर होता है 4 तरह का, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, उसमें बहुत ही फायदेमंद औषधि है। पटलगत 4 तरह के और दोषगत 6 तरह के माने गए हैं। इसके अलावा जो नीलिका है, कांच है, कांच जो बोलते हैं, जो तिमिर की चतुर्थांश जो चौथी अवस्था है उसको कांच बोलते हैं। वो कहते हैं ना आंखों के आगे कांच फिर जाना, यानी कुछ भी दिखाई न देना, उस बीमारी में भी ये फायदेमंद है। इसके अलावा पटलजत रोग हैं, जो पटलजत बीमारी हैं, उनमें फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो अर्बुद हो जाते हैं आँखों में 4 तरह के, उसमें भी ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद औषधि है। दोस्तों अभिष्यंद यानी आँख का दुख ना आना जैसी समस्या में अच्छा रिजल्ट मिलता है। अधिमंद और पक्षकोष में भी ये फायदेमंद है। इसके अलावा समस्त तरह के वातज, पित्तज और कफज नेत्र रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। अंधता, मंदग्नि, मंद दृष्टि, कंपवात से दूषित दृष्टि और वात और पित्तज स्राव यानी आँखों का बहना, जैसे आँखों में बार बार पानी आना जैसी समस्या अगर किसी को हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिनको आँखों में खुजली चलती है, आँखों की दृष्टि जिनको गड़बड़ हो जाती है, जिनको मायोपिया हो जाता है, जैसे बच्चों को मायोपिया समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जिनको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं,
उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो 50 साल से अधिक उम्र के होते हैं, जिनको दूरदृष्टि दोष हो जाता है, यानी दूर की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें जिसे आसानी से दिखाई नहीं देती हों, उनमें भी ये औषधि बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इसको हल्की आंच पे सारी औषधियों को मिला के धीरे धीरे पकाना चाहिए। धीरे धीरे आप पकाओगे तो ये जो औषधि आपकी तैयार होगी वो बेहतरीन औषधि होगी और इसके रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो दोस्तों ये सभी तरह के नेत्र रोगों में बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। इसीलिए मैंने आपको विशेषतर हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि हमें त्रिफला घृत बना के दिखाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना त्रिफला घृत की जगह महात्रिफला घृत बनाया जाए ताकि इसके ज़्यादा फायदा उठाया जाए। इसके अलावा त्रिफला घृत का भी वर्णन मिलता है जो कि बनाने में बहुत आसान है, उसको भी आप बना सकते हैं, उसके भी फायदे बहुत माने गए हैं। दोस्तों महात्रिफला घृत का जो रोगाधिकार है वो नेत्र रोग है और इसका वर्णन भेषज रत्नावली में, वंगसेन में, चक्रदत्त ने, योग रत्नागर और योग रंगिणी जैसी बुक में किया गया है, जो कि आयुर्वेद की प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती हैं। तो दोस्तों महात्रिफला घृत बहुत ही शानदार औषधि है। इसको हल्की आंच पे पकाते रहें जब तक पूरा जो सरस का पानी उड़ ना जाए, और जब घृत मात्र शेष रह जाए तब इसको छान के एक तरफ इकट्ठा कर लें और फिर इसे अनुपान रूप में दूध में मिला के पिलाते रहें। दोस्तों इसको पूरा लाभ लेने के लिए कम से कम 5-6 महीने पिलाना होता है। हमने देखा है कि जिनकी नेत्र ज्योति बहुत कम हो जाती है या जिनके चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें भी ये औषधि बहुत ही कारगर है और उनको बहुत फ़ायदा करती है। धीरे धीरे उनकी आँखों के जो चश्मे के नंबर हैं वो घटने लगते हैं और उनको पूरा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या लगे तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना इस औषधि को आप घर पे तैयार कीजिए और इस घृत का अपने बच्चों को या जिनको भी समस्या हो उनको बना के ज़रूर सेवन कराइए ताकि उनका भविष्य उज्जवल बने। वो आजकल मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी सुविधा होने की वजह से बच्चों की आंखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उनके लिए रामबाण औषधि है, बहुत अमृत है आयुर्वेद का, जिसको अपनाइए, अपना के फायदे उठाइए। अगर आप में से कोई भी एक भी पेशेंट इससे ठीक होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने आपको ये घृत बना के दिखाया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आप शेयर नहीं करते जिस वजह से हमारे व्यू तो बिल्कुल भी नहीं आते, कोई भी वीडियो 2-2.5 हज़ार व्यूज़ के ऊपर चल नहीं पाता। तो दोस्तों क्या कमी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी पूरी ईमानदारी से आपको हर चीज़ बताता हूं। अगर आपको भी लगता है कि हम वीडियो बनाने में पूरी ईमानदारी रखते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी आयुर्वेद का असली ज्ञान लेके फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।